हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश त्यागी और आप देख रहे हैं ज़ूमबुक चैनल को। और आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए आया हूँ एंड दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट स्किल। सो बिफोर गोइंग इनटू टाइम मैनेजमेंट स्किल, क्या मैं सबसे पहले शुरुआत करूँ कि टाइम क्या होता है। अगर टाइम को मैं फिजिक्स की डेफिनेशन में अगर मैं बताऊँ आपको, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग टाइम इज समथिंग दैट इज फोर्थ डायमेंशन अपार्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जिससे हम स्पेस के डिफाइन करते हैं। स्पेस के बाद जो फोर्थ डायमेंशन आती है वो आती है टाइम की। मतलब टाइम एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूसली जा रही है। मतलब आपकी लाइफ में भी टाइम आप देख रहे हो कि टिक 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 टॉक टिक टॉक करके निकल रही है। नॉट टिकटॉक दैट ऐप, टिकटॉक मीन्स व्हाट टाइम। तो टाइम फटाफट निकलता रहेगा। टाइम में अभी आप हो, एक प्रेजेंट में आप हो, एक पास्ट था आपका और एक फ्यूचर बनेगा। So in order to create your effective lifestyle, in order to have your effective mind setting and आपकी लाइफ में सब चीज़ें एकदम स्मूथ हो जाए और आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से मिल जाए, उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में जाना पड़ेगा। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कशन करता हूँ। व्हाई इट इज सो क्रूशियल टू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट स्किल क्यों इतनी क्रूशियल है कि उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़े और बहुत ही अच्छी तरह से आप अरेंज कर पाओ। बिकॉज टाइम एक ऐसी रिसोर्स है आपके पास, या एक ऐसी चीज़, ऐसी क्वांटिटी है जो बड़ी लिमिटेड है। तो आपको बहुत सही तरह से अलोकेट करना है करेक्ट टास्क में कि ये काम आप इस समय करोगे, ये आप इस समय करोगे, सो दैट प्रॉपरली वो अरेंज हो पाए। नाउ टाइम आपको सिर्फ एक चीज और देता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो तो यू कैन एक्चुअली इंक्रीज योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। मतलब आपकी जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो उसकी जो आप करेक्ट डिसीजन की तरफ जो आप डिसीजन लेते हो वो एबिलिटी, वो एक जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इफ यू हैव अ करेक्ट टाइम मैनेजमेंट स्किल देन यू कैन एक्चुअली रिड्यूस योर स्ट्रेस जो आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। तो उसको कम करने के लिए तो टाइम मैनेजमेंट आना ही चाहिए। यू कैन अकम्प्लिश मोर इन योर कैरियर। मतलब आपको ज्यादा अकम्प्लिश करना है, ज्यादा चीजें करनी है, तो भैया बिना टाइम मैनेजमेंट स्किल के तो नहीं होने वाला। तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा इन एनी फॉर्म, ठीक है। एंड विद दैट पार्ट यू कैन एक्चुअली एक्सेल इन योर कैरियर। मतलब आपका जो भी करियर आप जो भी फॉलो करते हो, ठीक है। इफ यू आर डूइंग अ स्टार्टअप तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप अपनी रिसोर्स को अच्छी तरह से अलोकेट कर पाओ कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, ताकि आपका कंपनी सेटअप बहुत अच्छा चले। इफ यू आर स्टूडेंट इट इज द utmost thing. Why? Because आपके पास तो सबसे बड़ी कमी क्या है? टाइम की। समझ में आया नहीं आया? 6 मंथ या 7 मंथ या 1 ईयर की जो प्रिपरेशन होती है उसमें आप 2 चीज़ें अचीव कर सकते हो। या तो बहुत सारी नॉलेज ले लो और आप चले जाओ, बस बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन उससे एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम किससे निकलेगा? व्हेन यू आर डूइंग अ स्मार्ट वर्क। मतलब हार्ड वर्क तो चाहिए, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए आज मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको समझ में आए कि टाइम मैनेजमेंट स्किल करनी कैसे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कि हम एक एक पॉइंट लेते हैं और मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, ठीक है। बेसिक टिप्स, बहुत ही जनरल टिप्स रहेंगी। मे बी आपको थोड़ी बहुत टिप्स पता भी हो, लेकिन कैसे अप्लाई करना है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हैव अ क्लियर विजन। विजन होना तो बहुत जरूरी है। मतलब आपको कुछ अचीव करना है और अगर आपको विजन ही नहीं है आपको क्या अचीव करना है, तो आप जो भी काम कर रहे हो या जो भी टास्क कर रहे हो वो आपको फ्रूटफुल नहीं होने वाले। वो किसी भी हालत में आपके पास अच्छी एनर्जीज या अच्छी पॉजिटिव चीजें लेके नहीं आने वाले। इट्स सिंपल एज इट कि आपको एक हॉलीडे पे जाना है। सपोज आपको किसी हॉलीडे पे जाना है, आपने सोच लिया, बट आपकी डेस्टिनेशन नहीं आपको पता, तो आप हॉलीडे प्लान कैसे करोगे? सो दैट्स वाई फर्स्ट हैविंग अ वेरी क्लियर विजन कि आपको करना क्या है। एंड वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, पर विजन एकदम क्लियर रहना चाहिए कि हाँ मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। इसमें लोग 2 तरह से कंफ्यूज होते हैं। एक होता है चेंज वर्ड और एक होता है इंप्रूवमेंट वर्ड। ये दोनों वर्ड में
में डिफरेंस है। कई लोग क्या एम्फोसिस करते हैं आपकी ये करने के लिए आपको बहुत सारी एप्स, बहुत सारी लिस्ट आप बना सकते हो कि ये करना है, ये करना है, बट वो आपको इफेक्टिव नहीं होने वाले जब तक आप में वो प्रॉपर मोटिवेशन नहीं आता। और वो लाने के लिए हमें क्या करना है, वो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। देखो, एक होता है जो चेंज इंप्रूवमेंट की बात कर रहा था, वो क्या है, लाइक इफ यू वांट टू इंप्रूव योर कंडीशन, तो हम लोग, कई लोग बोलते हैं कि आप चेंज करो, अपनी स्लीपिंग साइकिल चेंज कर लो, या अपना ये डे लाइफ में ये चेंज कर लो। देखो, इससे शायद आप इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, बस चेंजेस हो जाएंगे। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी चेंजेस लेके आ रहे हो या आप जो भी टास्क कर रहे हो उसमें इंप्रूवमेंट आए। तो रेदर देन फोकस ऑन चेंजिंग, आपका फोकस होना चाहिए इंप्रूवमेंट में। ओके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है नो योर प्रायोरिटीज। आपकी प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कई लोगों का, मतलब मैक्सिमम लोगों का ना, मैक्सिमम टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम वो वेस्ट कर देते हैं सिर्फ यही पता करने में कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के लिए क्या होता है, उसको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट, उन सब्जेक्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो उसको पहले करने हैं। ठीक है, आपकी प्रायोरिटी सेट करनी है आपको कि पहले ये टास्क करूंगा, देन ये करूंगा, देन ये करूंगा, सो दैट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है दिन में या मंथ में या वीकली, जो भी आपने टाइम टेबल क्रिएट किया अपने लिए कि कोई चीज अचीव करने के लिए, तो उसमें टास्क सबसे पहले प्रायोरिटीज पे वो होने चाहिए जो टॉप मोस्ट है, जो आपकी लाइफ में, आपकी स्किल में, आपकी नॉलेज में कोई वैल्यू ऐड करने वाले हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो सेकेंड थिंग आपको समझ में आ गया, अपनी वैल्यूज पे काम करना है और उन वैल्यूज को सेट कैसे करना है, प्रायोरिटी वाइज, सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी, फिर नीचे लोअर डाउन अपनी प्रायोरिटीज को बिलो करना है। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी टास्क उठा के कर दिया। थर्ड पॉइंट इज अर्जेंसी। अर्जेंसी ना काफी लोग गलत तरह से भी ले लेते हैं। लाइक सम टाइम व्हाट हैपेंड कि आपको बस अर्जेंसी इज लाइक अ वेरी पावरफुल मोटिवेटर। बहुत अच्छा मोटिवेशन आता है वो अर्जेंसी से आता है। लाइक एग्जाम है, कल एग्जाम है तो आज पढ़ना है, तो रात को हमने बहुत तेज पढ़ा, वो अर्जेंट था इसलिए कर लिया। ठीक है, तो अब इसी का ना हमें बेनिफिट उठाना है। मतलब ये अगर आपको पता है आपके पास अंदर इनसाइड एक पावरफुल मोटिवेटर है, तो उसका यूज करेंगे ना हम, बहुत अच्छा यूज करेंगे। बट कई लोग इसका ना मिसयूज कर देते हैं। अब ये मिसयूज कैसे होता है, मिसयूज कैसे होता है कि कई बार हम ना बस जल्दी से करने के चक्कर में ना हम टास्क में चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट है या हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आता है नहीं आता, बस वो अर्जेंट था इसलिए हमने कर दिया और हमने अपना टाइम किल कर दिया। तो यहाँ पर टाइम बहुत किल होता है। जो भी टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर आप एकदम अर्जेंसी, आपने कोई अर्जेंसी क्रिएट हुई, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई, आप अर्जेंटली उस टास्क में चले गए और आपने अपना मेन टास्क छोड़ दिया। लेट्स सपोज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, आपने फोकस कर रखा है कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए फोकस हो, उसके बीच में कुछ एग्जाम आ गए तो उसमें वो अर्जेंसी हो गई, तो आपको लगा कि अरे ये भी कर लेता हूं। तो ये करने के चक्कर में आपने क्या किया, आपने जो मेन टास्क था उसको लूज आउट कर दिया। और ये मेरे बहुत स्टूडेंट के साथ होता है और मैं उनको हर बार बोलता हूं, जो तुमने टास्क सेट किया है ना उस पे बिना इफेक्ट आए, उस पे कोई भी प्रॉब्लम बिना आए, अगर आपके बाकी मिड में कोई भी टास्क आता है और वो आप कर सकते हो तो जरूर करो। अगर कोई भी इफेक्ट आता है या आपके टास्क प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे टास्क प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको हमें एलिमिनेट करना है। और इसी पे आता है मेरा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेट द वेस्ट। अब वेस्ट तो लाइफ में हर किसी के होता है, हमारी लाइफ में भी कुछ चीजें वेस्ट हैं तो हम उसको एलिमिनेट करते हैं ना। तो ऐसे ही आपके, जब आप कोई गोल की तरफ जा रहे हो, आपने एक टाइम सेट किया है हर चीज के लिए, तो आपको रिव्यू करना तो बहुत जरूरी है। और ये रिव्यू सिस्टम हर जगह चलता है। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, कई लोग टेस्ट सीरीज देते हैं, अब टेस्ट सीरीज दिया, रैंक आई खराब या कुछ भी नीचे ऊपर नीचे हुआ, बस उसी सैड में चले गए। ये नहीं सोचा कि पहले मैं उसको रिव्यू करता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ का आई है, उस पे काम करता हूं और जो मेरे फालतू चीजें उनको एलिमिनेट करता हूं। तो ये तरीका होता है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, या फिर आपने कोई एग्जाम दिया, उसमें आपका नहीं हुआ, वो आपका गोल था और आपको दोबारा एग्जाम देना, सबसे पहले क्या करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू, व्हेन यू रिव्यू योर ऑल योर टास्क, प्रीवियस सारे टास्क को जब मैं रिव्यू करता हूं, मैं बहुत अच्छे से उनको समझता हूं कि भाई वो टास्क कैसे कैसे आ रहे हैं। मंथली रिव्यू करो, वीकली रिव्यू करो, या फिर मतलब डे वाइज रिव्यू करो और ये पूछो, अपने आप से पूछो कि क्या मैंने 5 टास्क करे, इनमें से कौन सा ऐसा टास्क है इसको मैं रिमूव करता हूं, इससे मुझे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, उन टास्क को तो उड़ा दो।
और अपनी वैल्यू, अपनी प्रायोरिटी जो मैंने आपको पहले बताई है, प्रायोरिटीज और विजन को वो और क्लियर करो। ठीक है, वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उनको और क्लियर करो। अपनी दोबारा से अपने टाइम टेबल बनाया, मैंने हमेशा बोला टाइम टेबल बहुत शॉर्ट बनाओ, 1 मंथ का मत बनाओ। ठीक है, 1 मंथ नहीं चलता किसी का टाइम टेबल, वो फट जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, 1 वीक का बनाओ, 1 वीक मैक्सिमम 2 वीक, इससे ज्यादा मत बनाओ, ताकि आप जब रिव्यू करते हो और आपको पता चला यार ये सारी चीजें मैं गलत कर रहा हूं, तो उसको हटा दो। एंड माय लास्ट पॉइंट इज शेड्यूल योर एस्केप। अपने एस्केप टास्क को जरूर शेड्यूल करना है। लाइक मैं आपको बताता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही अपनी हैक्टिव लाइफ या फिर ऐसे शेड्यूल्स क्रिएट करते हैं कि यार ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये करेंगे, या जॉब में है तो पहले ये करेंगे, वो करेंगे, बट उसमें हम एक चीज को मिस कर देते हैं, वो होता है अपनी एस्केप टास्क। लाइक आपको अपनी मेंटल एनर्जी, अपनी फिजिकल एनर्जी, अपनी इमोशनल एनर्जी, इन सबको रिस्टोर करना है। ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑल्सो, इन सबको बिना रिस्टोर करे आप अगर टास्क को करते जाओगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। सो फॉर दैट पार्ट आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ध्यान से सुनना है। अपना कोई भी टाइम टेबल या अपना कोई भी टास्क टेबल या अपनी कोई भी शेड्यूल टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, टॉप प्रायोरिटी पे रखना है अपने एस्केप टास्क। ठीक है, जिससे आपकी ये सब एनर्जी रिस्टोर होती है। और देयर आर 2 एस्केप थिंग्स, एस्केप टास्क विल बी देयर। वन इज व्हाट एक्टिव, जिसमें आता है हमारा जॉगिंग, रनिंग, जिम, मतलब कोई भी ऐसा फिजिकल टास्क जो थोड़ा एक्टिव होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन मानता है, उसमें एनर्जी वेस्ट होती है, ऑब्वियसली ज़्यादा वेस्ट होती है, बट वही फिजिकल फिटनेस या वो जो एनर्जी बाकी आपको, देखो जब हम रनिंग करते हैं तो हम उस समय तो एनर्जी लगाते हैं, बट वो बर्नआउट एनर्जी जो होती है हमारी टॉक्सिक्स को, जो बॉडी के टॉक्सिक है उनको निकालती है, एंड उससे बॉडी में और अच्छी एक पावरफुल मोटिवेशन क्रिएट होती है। लाइक आई लव टू डू रनिंग। रनिंग के बाद जो मज़ा आता है वो अलग ही चीज़ होती है, मतलब एक अलग ही एनर्जी होती है। उसके बाद जो आप कोई भी चीज़ करते हो, लाइक सपोज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे में एक अलग एनर्जी आ जाएगी, हाँ अब ये वीडियो बनाऊंगा इसमें ये एनर्जी आएगी, ये मज़ा आएगा। ठीक है, वो चीज़ आने के लिए ना आपको एक्टिव एक्टिविटीज़ रखनी है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको लाइक योर स्टूडेंट, आपको लगता है कि मैं ज़्यादा एक्टिव चीज़ें अभी नहीं कर सकता, लाइक अभी बाहर जाना भी सही नहीं है, कोविड का टाइम चल रहा है, लेकिन लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कई लोग सोचते हैं कि यार ज़रा फिजिकल एक्टिविटी करूंगा तो मैं थक जाता हूँ, और हो भी जाता है, कुछ लोगों के साथ हो भी सकता है। सो फॉर देम आई सजेस्ट देम पैसिव एक्टिविटीज लाइक योगा एंड मेडिटेशन। इवन दो मेडिटेशन आई प्रेफर्ड इट मोर, कि आप मेडिटेशन करते हो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा मेरे ख्याल से, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। बट ज़रूर अपने एस्केप टास्क को शेड्यूल करना है, इवन टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। यू आर अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट और यू आर साइंस स्टूडेंट, आपको पता है कि आपके कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो आने वाले टाइम में, तो वहाँ पर मैथमेटिक्स तो आने ही वाला है। मतलब मैथमेटिक्स एक ऐसा पार्ट है, बहुत बड़ी ब्रांच है जहाँ पर सब कुछ कवर हो जाता है, एप्टीट्यूड और ये सब मैं सब मैथमेटिक्स के अंदर ही मानता हूँ। तो आपको पता है एक टास्क ऐसा है जो हर जगह आने वाला है, और अगर आप उसमें स्पेशली अगर आप उसमें वीक हो तो आपको क्या करना है, आपको उस टास्क को टॉप प्रायोरिटी पे रख के एवरी डे रोज थोड़ा थोड़ा टाइम अलोकेट कर देना है। अगर आपने ऐसा किया तो एक्चुअली में अभी बेनिफिट नहीं दिखता, पर इन लॉन्ग टर्म ये बड़ा बेनिफिट होता है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी ब्रांच के हो या आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप कोई भी टास्क को अचीव करना चाह रहे हो, तो एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क हो, और अगर आपका वो वीक है स्पेशली, तो उसको आप रोज़ अपने पूरे टाइम में थोड़ा थोड़ा टाइम्स को अलोकेट करोगे, ताकि वो आपके मतलब आप जो उसमें टास्क में काम करोगे तो ऑब्वियसली आप किसी वीक चीज को अगर आप टाइम ज़्यादा दोगे तो आपकी वैल्यू अंदर से और बढ़ेगी। एंड अगर आपको पता चल रहा है कि आप में वैल्यू ऐड हो रही है, तो आपकी लाइफ में भी वैल्यू वो ऐड होंगी और आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो टोटल वीडियो जो मैंने अभी टोटली पूरा जो आपको मैंने टाइम मैनेजमेंट स्किल आपको समझाया है, तो ये चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा कि इन सारी चीज़ों को आप प्रायोरिटाइज करोगे, आप अच्छे से रखोगे, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी, आपका जो भी गोल है, जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, वो तो अचीव होगा ही होगा। उसके साथ आपकी स्किल एनहांस होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, एंड उसके साथ आपका स्ट्रेस कम होगा। एंड लाइफ में देखो ये सब चीज़ें हो जाए ना तो लाइफ बड़ी सुकून हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एंड आई होप ये सब चीज़ें आपके साथ हो, और आप ये सब चीज़ें जब करो तो मुझे ज़रूर इस वीडियो में आके दोबारा से कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगी।
प्लस आप इसमें और क्या अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो वो भी मुझे बताना। अगर मुझे मिलेगा तो मैं अपने लाइव सेशन में आके आपसे इस पे और डिस्कशन भी करूंगा। इस पे कोई भी डिस्कशन हो सकता है तो हम जरूर करेंगे। प्लस इफ यू वॉन्ट टू शेयर द वीडियो, देखो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो उसको शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो सबके साथ, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट स्किल एक ऐसी चीज़ है, इट्स नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर कॉर्पोरेट पीपल, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर PSU पीपल, इफ इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबल जॉब्स ऑल्सो, लाइक गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट, सबके लिए। मतलब आप किसी भी पोजिशन पे लाइफ में हो और इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग मोर देन दैट, ठीक है, ऑब्वियसली आपको हमेशा एक जिस भी पोजीशन पे हो उससे तो ऊपर ही जाने का मन करेगा, वो करना चाहिए। नहीं कर रहा तो वो भी क्रिएट हो जाएगा अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल अच्छी है, ठीक है। विद दैट आई एम क्लोजिंग दैट वीडियो एंड आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सब अपना हेल्थ का ध्यान रखें, घर पे रहे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।